यूपी लेखपाल का विज्ञापन निकल चुका है और यूपी लेखपाल की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सब्जेक्ट आया है सिलेबस में, ग्राम विकास। ग्राम विकास से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ साथ बता दें, यूपी लेखपाल के लिए 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, आपका मैथ भी है और रीजनिंग भी है, और यहाँ पर जो हम बता रहे हैं आपको ग्राम विकास वो भी है। तो जितनी वैल्यू आप हिंदी को देंगे, अगर लेखपाल बनना है आपको, जितनी वैल्यू आप जो है मैथ को देंगे या जितनी वैल्यू आप देंगे रीजनिंग को, तो उतनी ही वैल्यू देनी पड़ेगी आपको किसको भाई, ग्राम विकास को, क्योंकि यहाँ पर ग्राम विकास के भी 25 क्वेश्चन आने हैं, 1/4 पेपर इसका भी आना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लाने शुरू किए हैं। एक एक क्वेश्चन आपके सामने आता चला जाएगा और यहाँ पर हम कवर करेंगे वो क्वेश्चन जो परीक्षाओं में आए हैं, वो क्वेश्चन भी कवर करेंगे जो संभावित है आपकी परीक्षा में आने के लिए। तो मतलब जो आ चुके हैं उनको भी लेंगे, भले ही वो हमारे यूपी के में आए हों, एमपी में आए हों या किसी भी स्टेट में आए हों। अगर किसी भी स्टेट ने इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं तो हम यहाँ पर उन्हें सभी को कवर करेंगे। और साथ साथ मैंने जैसे पहले ही बताया कि जो संभावित क्वेश्चन हैं वो भी यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। लगभग 1000 क्वेश्चन यहाँ पर कवर होंगे। धीरे धीरे एक एक करके यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन आते चले जाएंगे और एक दिन में हम कोशिश करेंगे लगभग 50 क्वेश्चन आपके सामने रखने की। 50 या उससे अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कम से कम 50 क्वेश्चन तो आपके सामने आ ही जाए। तो इस तरह से लगभग ये मैं मानता हूँ कि 15 से 20 वीडियो में हम इस चीज़ को कवर करेंगे। तो आप इन सभी के नोट्स बनाएं और मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि इसके अलावा आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने की शायद ज़रूरत ना पड़े। चलिए करते हैं इन क्वेश्चनों को स्टार्ट। क्या है पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ग्रामीण विकास हेतु केंद्र से आवंटित की जाने वाली धनराशि सीधे ग्राम प्रधानों के नाम से संचालित खातों में हस्तांतरित किए जाने की व्यवस्था सर्वप्रथम किस कार्यक्रम में की गई थी। तो कार्यक्रम का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर हमने देखे क्या है, जो सही उत्तर है उसे यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, जवाहर रोजगार योजना। देखिए, जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत पहली बार जो है प्रधानों के खातों में धनराशि हस्तांतरित की गई थी। अच्छा, आपको इन क्वेश्चनों का अगर PDF टाइप चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको बिल्कुल ज्वाइन कर लें, सक्सेस विद कपिल को। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम बना, मतलब पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1986 में ये अधिनियम बना। कौन सा? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, गांवों में जल प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है, मतलब किसके द्वारा जल प्रदूषण नहीं होता? देखिए, लाउड स्पीकर के द्वारा ध्वनि निकलना जल प्रदूषण नहीं हो सकता, क्योंकि लाउड स्पीकर से क्या निकल रही है, आवाज़ निकल रही है, बेस निकल रहा है, तो वहाँ पर तो जल का कोई मतलब ही नहीं है। और जल का मतलब नहीं है तो उसने नहीं पूछा है। तो यहाँ पर लाउड स्पीकर के द्वारा ध्वनि प्रदूषण होता है भैया, जल प्रदूषण तो नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भूमि प्रदूषण उत्पन्न होता है किसके द्वारा? फसलों में रासायनिक दवा के अनुचित प्रयोग एवं इनके अपघटित अवशेषों से। दूसरा ऑप्शन है, उद्योग धंधों के ठोस तथा जलीय उपद्रव्यों के भूमि में निकासी से। और तीसरा ऑप्शन है, कूड़ा करकट गंदगी मलमूत्र के अनियंत्रित विसर्जन से। तो यहाँ पर ये सभी ऐसे कारण हैं जिसके द्वारा भूमि प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय एकता समिति का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय एकता समिति का गठन कब हुआ था? तो 1967 में ये गठन हुआ था। कब हुआ था? 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम भारत में हरित क्रांति कार्यक्रम का आधार बना? कौन सा बना? तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही हैं, कै और खे। क्या? सघन कृषि जनपद कार्यक्रम और दूसरा सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा हरित क्रांति का घटक नहीं है? हरित क्रांति का घटक कौन सा नहीं है? अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के बीजों का प्रयोग,
उन्नत सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, तो यहाँ पर भी क्या है भैया, उपयुक्त सभी, क्योंकि यहाँ पर गेहूं से संबंधित रही थी ये मुख्यतः योजना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जिसके 5 अन्य संगठक कार्यक्रम थे। तो यहाँ पर अगर हम उत्तर की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने आता है उत्तर क्वेश्चन नंबर 8 का, और ये क्या बनेगा भैया, एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट है, भारत में भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो संत विनोबा भावे के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांवों में रसोई घरों में प्रयुक्त परंपरागत चूल्हे में ईंधन से उत्पन्न ऊष्मा का डैश लगभग भाग बेकार चला जाता है। तो लगभग 70% वो भाग बेकार चला जाता है जो परंपरागत चूल्हे हैं उनके द्वारा ईंधन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या भाई, गांवों में वायु की दुर्गंध को समाप्त करने के लिए दिशा जल मानव मल यानी विष्ठा त्यागने हेतु डैश चाहिए। क्या गांव से दूर जाना, महात्मा गांधी के अनुसार पखाना फिरने के लिए गड्ढा खोदना चाहिए और बाद में उस गड्ढे को ढक देना चाहिए। तो ये दोनों ही यहाँ पर सही हैं, लेकिन आजकल क्या है, आजकल फ्लैश चल रही है तो अब इनकी आवश्यकता खत्म हो चुकी है। लेकिन अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो उपयुक्त दोनों यहाँ पर सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांवों के कुओं का पानी मनुष्य के क्रियाकलापों से ही दूषित होता है, अतः रोकने का उपाय करना चाहिए। क्या करना चाहिए, कुओं में यदा कदा लाल दवा का प्रयोग, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करना चाहिए। जब हम छोटे थे और गांवों में पानी कई बार जो है बहुत ज़्यादा बारिश होने के बाद हमारे यहाँ था पानी बिल्कुल ऊपर ही आ जाता था, तो उस टाइम पे जो पानी वो अशुद्ध हो जाता था एक तरह से। तो जो अशुद्ध पानी था उसे शुद्ध करने के लिए हम भी पोटेशियम परमैंगनेट मतलब लाल दवा को बिल्कुल डालते थे। कुओं में गंदी बाल्टी न डालने, देखिए अगर गंदी बाल्टी डालेंगे तो गंदगी तो आप खुद कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि पानी को कैसे साफ करें। तो क्या करना चाहिए, गंदी बाल्टी डालोगे तो वो तो अपने आप ही गंदा हो जाएगा भैया। गांव के पनघट के चारों तरफ जो है गंदा नहीं हो, तरु गंदा नहीं हो, मतलब जहाँ पर पनघट है उसके चारों तरफ अगर गंदगी होगी तो यदा कदा किसी ना किसी कारण से हवा के ज़रिए या आप जब बाल्टी वहाँ पर रख रहे हैं तो उसके ज़रिए जो एक्स्ट्रा पानी आया है उसके ज़रिए वो अंदर चली जाएगी। तो इसका मतलब उपयुक्त सभी होने चाहिए, इन सभी चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम पहली पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। तो कौन सा था, अधिक अन्न उपजाओ, दूसरा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तीसरा है राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम। तो ये सभी पहली ही पंचवर्षीय योजना में चलाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वास्थ्य निर्देशन सेवाओं का उद्देश्य है। स्वास्थ्य निर्देशन सेवाओं का क्या उद्देश्य है भैया, उचित भाव विकास और अच्छी आदत विकास दोनों ही स्वास्थ्य निर्देशन सेवाओं के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने की विधि है। क्या स्वास्थ्य सप्ताह और क्रमबद्धता दोनों ही यहाँ पर सही हो रहे हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, जल वायु एवं भूमि प्रदूषण की समस्या डैश पर्यावरण की है। किसकी, बाह्य पर्यावरण की ये समस्या है। किसकी है भैया, बाह्य पर्यावरण की ये समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निर्मल गांव योजना का संबंध किससे है। तो मलमूत्र, ठोस एवं अर्ध ठोस कचरे के स्वच्छ निस्तारण से ये संबंधित है। आप हमारे चैनल सक्सेस विद कपिल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही हम यूजफुल वीडियो लेकर आ रहे हैं ग्राम समाज की, ये ग्राम विकास की। तो लगभग 1000 क्वेश्चन आपको मिलने जा रहे हैं, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि सभी का जो है लाभ हो और सभी को इसका फ़ायदा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत कब से की गई थी। तो ये की गई थी 14 नवंबर 2004 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन है, जिला ग्राम्य विकास अधिकरण का कार्य है। क्या भाई, जितने भी कार्य दिए गए हैं चाहे वो ग्रामीण विकास के लिए योजना बनाना हो, शासन से प्राप्त अनुदान का ग्राम पंचायतों का आवंटन हो या फिर विकास परियोजनाओं का अनुमोदन हो, तो ये सभी जो है किसके हैं, ग्राम्य विकास अधिकरण के कार्य हैं।
नेक्स्ट की बात करें, देश में ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है इस टाइप के क्वेश्चनों की। तो दिसंबर 2000 से इस की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वायु प्रदूषण से मानव को बीमारी पैदा होती है कौन सी? देखिए, वायु प्रदूषण से दमा और यक्ष तपेदिक दोनों रोग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं भैया। नेक्स्ट की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 22, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति में तेजी लाने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कार्यक्रम शुरू किया गया कब? 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आ गया है आपका, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 में कौन से कार्यक्रम का विलय कर दिया गया? तो इन दोनों का कर दिया गया, किसका भाई? काम के बदले अनाज और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन आ चुका है, ग्रामीण पर्यावरण की सुरक्षा किसकी रोकथाम द्वारा की जा सकती है? तो देखिए यहाँ पर अगर वायु प्रदूषण की रोकथाम करे, जल प्रदूषण की रोकथाम करे या मृदा प्रदूषण की रोकथाम करे तो इन सभी को रोककर हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण पर्यावरण में वायु प्रदूषण होता है तो वायु प्रदूषण किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके सामने इसका भी उत्तर आता हुआ उपयुक्त सभी के द्वारा। किसके द्वारा भाई? उद्योग धंधों एवं भट्टों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं से भी होता है। और अगर बात करें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके उसके आंसर की तो घरेलू चूल्हे तथा धूम्रपान से भी होता है और मोटर परिवहन के से जो गाड़ियाँ हैं चलती उनके धुएं से भी यहाँ पर प्रदूषण होता है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, धात्री माता के 850 मिलीलीटर दूध से कितने मिलीग्राम कैल्शियम की प्राप्ति होती है? तो 290 मिलीग्राम कैल्शियम की प्राप्ति होती है बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की दृष्टि से खेती के बाद कौन सा महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग धंधा है? तो वो है हथकरघा। कौन सा भैया? हथकरघा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनकरों की बेहतरी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना सरकार द्वारा चालू की गई है? तो देखो, हथकरघा विकास केंद्र योजना, हैंक यार्न प्राइस सब्सिडी योजना और थ्रिफ्ट फंड योजना, मतलब सभी योजनाएं जो हैं ये किससे संबंधित हैं? हथकरघा बुनकरों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में जनपद के राजस्व संग्रह का सर्वोच्च अधिकारी, तो यहाँ पर बिल्कुल जिलाधिकारी मतलब डीएम होता है सर्वोच्च अधिकारी। नेक्स्ट की बात करते हैं, भारत के किसी कार्यक्रम को विश्व बैंक ने विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्य योजना माना है? तो वो माना है मनरेगा को। किसको? मनरेगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं चलाया गया? किस में नहीं चलाया गया? पंजाब में नहीं चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके जरिए समावेशी विकास सुनिश्चित करता है? किसके जरिए करता है भैया समावेशी विकास सुनिश्चित? तो यहाँ पर देखिए उपयुक्त सभी के जरिए। किस किस के द्वारा? सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके, आजीविका सुरक्षा प्रदान करके, लोकतांत्रिक आधिकारिकता पर अपने प्रभाव के जरिए। तो इन सभी के जरिए जो है ये सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के किस जनपद में नहीं चलाया गया? देखिए, नहीं शब्द का बिल्कुल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार बच्चे उत्तर जानते हुए भी गड़बड़ कर जाते हैं, तो यहाँ पर नहीं शब्द का आपको ध्यान रखना है। तो क्या है भाई? इसमें है एटा, मैनपुरी और आगरा। सही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग ने निम्नलिखित में से किस विकासात्मक योजना की आधारभूत इकाई माना? तो किसको माना? विकास खंड मतलब ब्लॉक को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो। कितनी भूमि हो? 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो तो वो सीमांत मतलब छोटे किसान की श्रेणी में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम्य विकास का एक कार्यक्रम नहीं है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली ग्राम विकास का कार्यक्रम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में चलाया गया था? किस
प्रधानमंत्री कार्यकाल में चलाया गया था? 20 सूत्री कार्यक्रम तो वो चला गया था इंदिरा गांधी जी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए 20 सूत्रीय कार्यक्रम में निम्नलिखित में कौन सा सूत्र शामिल नहीं था? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो है वो यहाँ पर शामिल नहीं था। नेक्स्ट है, चकबंदी की संबंध निम्नलिखित में से किससे है? चकबंदी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यहाँ पर इसका आ जाएगा भैया क्या? भूमि सुधार कार्यक्रम से। किससे संबंध नहीं है? भूमि सुधार कार्यक्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये आ जाएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40। तो धीरे धीरे हम 40 क्वेश्चन तक पहुँच रहे हैं। आप भी इन क्वेश्चनों को, एक एक क्वेश्चन को, वीडियो को धीमी करके या पॉज करके लिख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भूमि सुधार का कार्यक्रम है? तो यहाँ पर मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, खेती योग्य भूमि की सीमाबंदी, ये सभी जो हैं क्या हैं? भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में भूमि सुधार के किस कार्यक्रम को सर्वाधिक सफल कहा जाता है? तो यहाँ पर जमींदारों का जो उन्मूलन था इसे सर्वाधिक सफल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मरुस्थल विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं चलाया गया? तो किस में नहीं चला गया? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत जो है कौन कौन से कार्यक्रमों को मिला दिया गया है? कौन कौन से कार्यक्रमों को मिला दिया गया है? तो यहाँ पर उपयुक्त सभी को सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, इन सभी को मिला दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़रीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापा जाता है? तो त्रिभुज में नापकर बांटा जाता है। किसमें? त्रिभुज में नापकर बांटा जाता है। नेक्स्ट है, 1 हेक्टेयर का मान निम्नलिखित में से कितना होता है? तो 10,000 वर्ग मीटर। बिल्कुल याद करने वाला क्वेश्चन है। और अगर आप खेती बाड़ी से संबंधित हैं तो वैसे भी पता होना चाहिए। अगर परीक्षा भी नहीं दे रहे तो भी आपको इसकी जानकारी, इतनी जानकारी तो होनी चाहिए। 1 एकड़ में कितना बीघा कच्चा बीघा या रवा होता है? तो यहाँ पर 5 बीघा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में है? तो ये है राज्य सूची। देखिए 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची है। 3 सूचियां हैं, इनको ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 48वां, भारतीय संविधान अनुच्छेद 31 भी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? यहाँ पर हम देख लेते हैं उत्तर यहाँ पर कौन सा बनने वाला है। तो यहाँ पर आपके सामने आंसर आते हुए मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 31A के अंतर्गत कतिपय अधिनियमों को विधि मान्य किए जाने से संबंधित है, या भूमि सुधारों से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पारित कानूनों को न्यायालयों द्वारा अवैध घोषित होने से बचाने से संबंधित है, या अधिकतम जोत सीमा निर्धारण से संबंधित कानूनों को न्यायालयों द्वारा अवैध घोषित होने से बचाने के संबंध में, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी सही है। कौन कौन से? सभी उपयुक्त जो है। इसकी बात करें तो निम्नलिखित में से किसे चकबंदी अधीन नहीं लिया जा सकता? तो किसे नहीं लिया जा सकता? स्थायी चरागाह को, बाग को, या शमशान या कब्रिस्तान को। नेक्स्ट है, भारत में संपत्ति का अधिकार है एक क्या? एक विधिक अधिकार है। पहले एक मौलिक अधिकार था लेकिन अब ये एक विधिक अधिकार है। तो ये आज के 50 क्वेश्चन रहे। हम आपके लिए ऐसे ही लगातार क्वेश्चन लाते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट, आपका जो है प्यार हमारे साथ बना रहना चाहिए। उसके लिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, लाइक करना होगा, और जितने भी आपके टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी ग्रुप हैं वहाँ पर फैला दो भाई। अपनी और हमारी इस मेहनत को, अपनी और हमारी इस मुहिम को आप सफल बनाएंगे और अपने इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे। चलिए अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।